बल्लारपूर तालुक्यातील बामणी प्रोटीन्स लिमिटेडला 13 मार्चपासून महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने केले टाळेबंद। 200 कामगारांवर उपासमारीची पाळी आली आहे। बल्लारपूर राज्य रिपोर्टर। बल्लारपूर तालुक्यातील मौजा बामणी येथील बामणी प्रोटीन्स लिमिटेडला 13 मार्चपासून महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने टाळेबंद करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे येथील कामगारांवर उपासमारीची पाळी आली आहे। तसेच ही कारवाई चंद्रपूर येथील तथाकथित पर्यावरणवादी बेले यांच्या प्रदूषण विषयक तक्रारीवरून केल्याचे आरोप भारतीय केमिकल वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष देवराव निंदेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केले। 15 मार्च रोजी येथील सार्वजनिक बांधकाम विश्रामगृहामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की प्रशासनाने प्रकरणाची शहानिशा न करता कंपनी व्यवस्थापनाला कोणतीही संधी व कामगारांचा व त्यांच्या परिवाराचा भविष्याचा कोणताही विचार न करता उद्योग बंद करण्यासंबंधीच्या सूचना कंपनी व्यवस्थापनास दिल्या। त्यामुळे कंपनीतील स्थायी अस्थायी स्वरूपातील जवळपास 200 कामगारांवर व त्यांच्या परिवारावर उपासमारीची पाळी आली आहे। कामगारांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। जे कामगार कोरोना काळात उद्योगातील 50% पेक्षा जास्त कामगार कोरोना बाधित असताना सुद्धा स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता देश हितासाठी 24 तास उत्पादन सुरू ठेवून मेडिकल इंडस्ट्रीजला लागणाऱ्या जिलेटिनच्या कच्च्या मालाचा पुरवठा थांबू दिला नाही, अशा कामगारांवर आज दुर्भाग्याने उपासमारीची पाळी आली आहे। अशा उद्योगातील कामगारांवर या प्रकारचा अन्याय होणे हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे। प्रशासनाने उद्योगावर कारवाई करण्यापूर्वी तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीवरून विचार करून प्रकरणाची सत्यता तपासून त्यानंतरच निर्णय घेणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही। यावेळी भारतीय केमिकल वर्क्स युनियन अध्यक्ष देवराव निंदेकर, कार्याध्यक्ष दिनेश बालकृष्ण गोंदे, सचिव शेख जहीरुद्दीन, सहसचिव दीपक देवराव निंदेकर, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर निकोळे, उपाध्यक्ष अशफाक शेख, योगेश साळवे मंत्री, शेख अजीज मंत्री, नितीन सोनहुले कोषाध्यक्ष, कृष्ण मुळे संघटन मंत्री, प्रदीप भोयर कार्यालय मंत्री उपस्थित होते। दिनांक 13 तारखेला प्रदूषण विभागाकडून एक क्लोजर बामणी प्रोटीन व्यवस्थापनाला एक क्लोजर नोटीस आली आणि त्यामुळं तिथील कामगार तिथं प्रोडक्शन उत्पादन प्रक्रिया ही बंद झाली आणि तिथं काम करणाऱ्या कामगारावर मात आली। सरळ कंत्राटी कामगार हे कामावरून आजपासून बंद झाले आणि काही कामगार हे दुविधाच्या मनस्थितीत सध्या कार्यरत आहे, पण उत्पादन प्रक्रिया हे टोटली बंद झालेली आहे। सर, यावेळेस जी प्रक्रिया झाली ती जे प्रदूषण विभागाकडून जे नोटीस आले, यावेळेस म्हणजे व्यवस्थापनाला कसल्याही प्रकारची संधी न देता त्यांनी म्हणजे सडनली 10 तारखेला सॅम्पलिंग झालं, 11 तारखेला नोटीस आला, 13 तारखेला क्लोजर आला। दुसरं, बेलेनी जे आरोप पत्रकार प्रेसमध्ये दिले आहेत ते जे भयंकर स्वरूपाच्या बिमाऱ्या होत्या अशा प्रकारचं काही नाही आहे आणि जे उत्पादन आहे हे आमचं मेडिकल बनणारं उत्पादन आहे, खाण्याचं जिलेटिन बनणारं उत्पादन आहे, पण बेलेनी आरोप केले की तिथं हड्डी घालवते, सळवते, कॉस्मॅटिक बनवते, म्हणजे ह्याचीसुद्धा त्यांना पुरेपूर जाण नाही आहे। पुरेपूर जाण आमचं मेडिकलयुक्त जिलेटिन बनते आणि शरीराला हानी होण्यासारखं असं तिथलं आमचं कोणतंही प्रॉडक्ट नाही आहे आणि युनियन म्हणून कामगाराचं नुकसान होणार नाही, मॅनेजमेंटची साठगाठ वार्तालाप करून सतत प्रयत्नशील आहे की उद्योग हा पूर्ववत कसा चालू होईल या वाटचाल केली। दिनांक 13 को राजेश वार्लूजी बेले इनके कंप्लेंट के आधार पर पर्यावरण विभाग ने पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने हमारे कंपनी के ऊपर जो कार्रवाई की उसमें लगाए गए कुछ आरोप थे। वो आरोप यूनियन इस नाते हमको बेबुनियाद लगते हैं, कारण कि उनको जो आरोप है प्रेस में एक नोट भी आया, उसमें लिखा है साफ तरीके से कि बोरियम और ऐसे केमिकल के नाम है जो हमारी कंपनी कभी यूज नहीं करती और उनके नाम हमारे वर्कर ने ना कभी सुने। और रही बात दूसरी कि वहाँ के लोगों की कंप्लेंट है, ऐसा वहाँ के 2-3 ग्राम पंचायत है उनकी कभी ना कंप्लेंट है। आप वो पूछ भी सकते हैं, किसी ग्राम पंचायत की कंप्लेंट नहीं है, किसी लोगों की कंप्लेंट नहीं है। आजू बाजू के लोगों के साथ में कंपनी का रिलेशन भी अच्छा है और वेलफेयर फंड के माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम भी कंपनी करती है। और दूसरी बात है, ये कार्रवाई होने की वजह से हमारे कंपनी में 500 परिवारों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार है वो खत्म हो गया और आने वाले दिनों में हमारे कंपनी के वर्करों के ऊपर जो संकट आएगा उसके लिए राजेश वार्लू जी बोले ये सीधा जिम्मेदार रहेंगे और उनके लड़कों के पढ़ाई का खर्चा हो गया और पढ़ाई की टेंशन है, बाकी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, खड़े हो गए, इसके लिए हम राजेश वार्लू जी बेले को जिम्मेदार ठहराते हैं
और प्रशासन ने इसके ऊपर जल्दी से जल्दी ध्यान देके हमारी जो हमारी समस्या है इसको जल्दी से जल्दी ये करने के लिए कदम उठाए। आपने आरोप लगाया यहाँ पे खड्डा फैक्ट्री काम करती है, उनका डायरेक्ट उनके पास एटीपी प्लांट नहीं है, वो डायरेक्ट डिस्चार्ज करती है और उनके आरोप बेबुनियाद है ऐसा हम बोलते हैं। आदेश प्रदूषण विभाग ने दिया है, तो प्रदूषण विभाग ने कुछ पाया होगा तो तभी दिया होगा, या फिर इनके बीच में क्या साठगांठ है? जी देखिए, सैंपलिंग होने के बाद में वो उस सैंपलिंग में क्या करते हैं हमको नहीं मालूम। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बहुत कुछ हो सकता है। हम गवर्नमेंट के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सैंपलिंग होने के बाद में उसमें क्या पाया जाता क्या नहीं पाया जाता ये हम नहीं तय कर सकते। कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो केमिकल का उन्होंने ये प्रेस नोट दिया है, ये कोई भी टाइप का केमिकल हम यूज़ नहीं करते। क्या प्रदूषण विभाग के अधिकारी वेले? कारण कि जब जब कंपनी के ऊपर कार्रवाई हुई तब संबंधित डिपार्टमेंट से एक ही अधिकारी हमेशा आते हैं, है ना। चंद्रपुर छोड़ के नागपुर से कोई अधिकारी स्पेशली आते हैं, संडे के दिन आते हैं, यानी कि जिस दिन प्रशासकीय छुट्टी रहती है उस दिन आते हैं। तो शंका तो उत्पन्न हमारे मन में होगी, और कामगार यूनियन इस नाते हम शांत नहीं बैठ सकते। अगर हमारे कामगारों के ऊपर आगे आघात होता है, उनके परिवारों के ऊपर संकट आता है, तो कामगार यूनियन इस नाते हम शांत नहीं बैठेगी। कंपनी प्रदूषण नियमों का पालन कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। यूनियन के साथ में वैसा एग्रीमेंट भी है। अगर कुछ कम ज़्यादा दिखता है तो यूनियन के पदाधिकारी, यूनियन लीडर हमेशा कंपनी को उस चीज़ में बोलते हैं, हमेशा इस बारे में मीटिंग होती है।